युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह। इसमें युग ऋषि के चिंतन की प्रबल ज्ञान की धारा है। उनके पद चिन्हों पर चलना ही कर्तव्य हमारा है। मिटेगा सद्चिंतन से दूषित चिंतन की धारा है। शांति कुंज के युग प्रवाह में सिमटा ये जग सारा है। युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह। सतयुग देखो फिर आया वो उसका रूप न्यारा है। हर परिजन के जीवन में घोली प्रेरक रसधारा है। युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह, युग प्रवाह। एक ही मेरी आपसे कामना है अब इकट्ठे करने के बाद में कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालना शुरू कर दें। समय आप नहीं निकालेंगे तो आप ख्वाब देखते रहेंगे, शेख चिल्ली बने रहेंगे और आप दिमाग स्वप्न देखते रहेंगे। दिन भर सपने देखेंगे, नया युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, जो ख्वाब देखते रहना। फिर आपको आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं ईमानदारी से। जब आपके यहाँ ब्याह शादी होती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? जब आपके यहाँ पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? समय निकलता है निकालने से, नहीं निकल आता है, नहीं निकालने से नहीं निकलता। जो आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, शांति कुंज में काम करते हैं, वो हमारे हैं। जो काम नहीं करते, नहीं साहब ये भी आप हमारे, सारा हरिद्वार हमारा है, सारा दिल्ली हमारा है, सारा कलकत्ता बम्बई हमारा है। सर ये कैसे? जो आदमी जिसके काम आता है वो आदमी उसका हो जाता है। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, अब बात उसी की रह जाती है। आप उसको और पूरा कर डालें तो मज़ा आ जाए। क्या कर डालें? जरा सी बात कर डालें, क्या कर डालें? समय निकालना शुरू कर दें। आप हमसे क्या मांगते हैं? हम आपसे रुपया मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, न धन मांगते हैं, न ज़मीन मांगते हैं, न जायदाद मांगते हैं, न दावत मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। हम आपके समय में से एक हिस्सा मांगते हैं। एक हमको भी रिश्तेदार बना लीजिए। आपके घर में 9 आदमी हैं, 9 आदमियों के लिए आपको समय निकालना पड़ता है। 10वें आदमी हमको मान लीजिए, हमारे ये भी नहीं निकाल लीजिए। माँ के बच्चे 4 होते हैं, 3 बच्चों को गोदी में खिलाती है, थोड़ा करना हो जाता है, उसको भी संभालती है। हमको भी हमारा मान लीजिए, हमारे लिए भी समय निकाल दीजिए। तो हमारे लिए समय निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप? सारे के सारे क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ हो जाएंगे। समुद्र के बीचों बीच में एक खंभा खड़ा रहता है, उस खंभे में लाइट जलती रहती है। उससे निकलने वाले जहाज और नाव सबको रास्ता मालूम पड़ता है। चट्टानें ठोकर मत खाना, चट्टानें ठोकर मत खाना, उससे निकल जाते हैं। हज़ारों नावों की रात भर निकलती रहती है, सबकी निकास पे रहती है ये प्रकाश का स्तंभ। आपको मैं क्या बना सकता हूँ? मैं प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ। और तो क्या बनाऊँगा? मैं आपको बड़ा सेठ बना नहीं सकता, मैं आपको और कुछ बना नहीं सकता, मैं आपको विद्वान बना नहीं सकता, आपको पद्म भूषण की उपाधि दिला नहीं सकता। और कुछ कर सकते हैं आप नहीं? आप MLA बना दूँ? नहीं, ये भी मुश्किल है। कितने MLA? 24 लाख MLA कहाँ से आ जाएंगे? 24 लाख MLA के लिए कहाँ गुंजाइश? इसलिए मैं ये तो नहीं बना सकता, पर प्रकाश स्तंभ बना सकता हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आगे रख करके लोगों को सलाह और सवेरा दें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। नए निर्माण के लिए हमको बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप देंगे तो दूसरे आदमी भी आपकी देखा देखी देंगे। आप शराब पिएंगे तो दूसरे आदमी आपकी देखा देखी शराब पी लेंगे। आप बीड़ी फूकेंगे तो दूसरों का भी मन चलेगा कि हमको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आप थोड़ा समय दे दीजिए हमको। ये दें साहब के गरीबों के लिए कंबल बाँटें, बाँट दीजिए, चाहे मत बाँट दीजिए। अब की बार वो कंबल आप बाँटेंगे, बस फिर आप जब फटेगा फिर डोलेगा नंगा। हम सजावट खोलेंगे, आप सजावट खोल देंगे बोले, लेकिन अभी आप खिला देंगे, शाम को फिर वो भूखा मिलेगा, किसी और के दरवाजे में खड़ा होगा। आप लोगों की स्वाभाविक ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं। किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है आप अपना कुर्ता दे दीजिए, भूल दीजिए। सामूहिक सहायता तो संभव है।
स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए और पिछड़ापन मिटाने के लिए ये चाहे हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं नहीं। आपकी वो सहायता नहीं हो सकती, आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। और आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकूल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है उसको, ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा और मोहल्ला पड़ोसियों को दे भी सकेगा। अगर आपने किसी निकम्मे आदमी को कारगर बना दिया तो ऐसे ही विचारहीन व्यक्तियों को विचार दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमज़ोर हो गया। गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूँ और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूँ अपने साथ। इसीलिए हमको लोगों के ख्यालातों को ठीक करना है। ज़माने को ठीक करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए पहले वर्णमाला पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि 100 तक गिनती आए। 100 तक गिनती नहीं आती है और हमको वर्णमाला नहीं आती है और हमको बामन अक्षर लिखना नहीं आता है और फिर हमको MA करा दीजिए और हमको PhD करा दीजिए, सब करा देंगे आपको, पर आप पहले वर्णमाला करिए। पहला काम हमने जो आप लोगों के हर एक चीज़ में बताया है वो अगर आप काम कर लेंगे तो फिर हम आपको और शानदार काम सौंपेंगे। शानदार काम आपकी निगाह में, हमारे पास बहुत शानदार काम निगाह में है। हमारी जगह में ऐसी शानदार काम निगाह में है कि जो लोगों के ख्यालातों को बदल दे, दुनिया को बदल दे, दुनिया में नए रचनात्मक क्रियाकलाप खड़ा कर दे। गायत्री परिवार की तुलना पूज्यवर ने मत्स्य अवतार से की है। ये मत्स्य अवतार धीरे धीरे अपने केंद्र शांतिकुंज से निकलकर पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसकी विश्वव्यापी हलचलों और गतिविधियों को हमने संजोया है जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। 13 जुलाई 2004 को 136 वर्षीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने अपनी स्थूल काया को परम सत्ता में विलीन कर दिया। 3 शताब्दियों के प्रत्यक्षदर्शी रहे वीतराग स्वामी कल्याण देव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मानवता के प्रति उनके योगदान को याद किया। ज्ञातव्य हो, स्वामी जी गायत्री परिवार के अत्यंत शुभचिंतक थे। शुक्रताल स्थित उनके आश्रम में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने दिवंगत स्वामी जी के प्रमुख शिष्य स्वामी ओमानंद जी से विस्तार से चर्चा की। स्वामी ओमानंद जी ने स्वामी कल्याण देव जी की स्वामी विवेकानंद जी से भेंटवार्ता, स्वतंत्रता संग्राम एवं शिक्षा जगत में उल्लेखनीय भागीदारी पर अंतरंग चर्चा की। डॉक्टर पंड्या जी ने स्वामी ओमानंद जी को आश्वासन दिया कि गायत्री परिवार स्वामी कल्याण देव जी महाराज के अधूरे सपनों को, उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। शांतिकुंज द्वारा 23 से 25 जुलाई को पश्चिम भारत की जोनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर के भारतीय विद्या भवन में आयोजित ये कार्यशाला कई अर्थों में विशिष्ट रही। कार्यशाला में सर्वप्रथम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने महान अभियान और हमारे भावी दायित्व विषय पर प्रकाश डाला। विज्ञान और अध्यात्म दोनों जब मिलने लगेंगे तो इस धुरी पर सारा का सारा संगठन का तंत्र खड़ा होगा। उज्जवल भविष्य महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है, युग धर्म का पांचजन्य उद्घोष है। ये गुरुदेव लिख गए हैं। गुरुदेव की भाषा को पढ़िए तो सही। ऐसी भाषा है जो एकदम अंदर से बाहर तक हिला के रख देती है। महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग। जब भगवान की इच्छा हो तो कौन रोक सकता है? भाई आदमी की इच्छा को तो आदमी रोक लेगा, भगवान रोक लेगा या कोई और रोक लेगा, पर ईश्वर की इच्छा को तो मनुष्य कभी रोक नहीं सकता। समय की मांग है। ये समय कह रहा है कि इस समय युग बदलना चाहिए, उज्जवल भविष्य आना चाहिए। ये मशाल नव सृजन के लिए संकल्पित युग शक्ति का स्वरूप। गुरुदेव ने कहा, मेरा उत्तराधिकारी मेरी मशाल, मेरे बाद मशाल। मशाल अर्थात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के एक शक्ति का प्रतीक, जिसमें कि एक जन समूह, भली चाह, अच्छे सोच वाले सभी वर्गों कर्मठ नर नारी। अब इसमें आदमी सोचे कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा पद कहाँ है, मेरे स्थान कहाँ है, तो इसमें किसी का स्थान नहीं। सब मिलजुल करके एक है। आप और हम मिलजुल करके एक हैं। दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत के लोग मिलकर के एक हैं। विश्व के लोग और भारत के लोग मिलकर के एक हैं। सारे के सारे अच्छे लोगों का संगठन। श्री कालीचरण शर्मा जी ने हमारे संगठन की धुरी साधना विषय पर उद्बोधन दिया। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग में उन्होंने 2 साधनाएं दी हैं, प्रेम की साधना और साहस की साधना। प्रेम की साधना,
गायत्री परिवार के इस जोनल कार्यशाला में शायद यही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने गुरु के इस वाली बात को तो तुरंत ही हमको अनुकरण करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो सफ़ेद बाल वाले बैठे हुए हैं, बहुत से लोग जो बहुत पुराने हैं, उन सबको एक कसम तो खानी ही चाहिए कि गुरुजी से मुझे जो प्रेम मिला है उसको तो मैं ज़रूर बांटूंगा। आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डाला। कि परिवार किसका नाम है? काम सबसे ज़्यादा, दाम कम से कम, और नियम कुछ नहीं। सब अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है। ये फॉर्मेशन हो सके तब समझ में आया कि परिवार का फॉर्मेशन हुआ। पारिवारिक फॉर्मेशन करना है। और एक बात बता दूं मैं आपसे, संस्था में माइट इज राइट होता है, जिसके पास शक्ति उसका सब कुछ है। अगर किसी चीज़ की कमी पड़ गई तो वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए सुरक्षित हो जाएगा, किसी और बड़े अधिकारी के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर परिवार में किसी चीज़ की कमी पड़ गई, अगर दूध कम हो गया, तो वो सबसे समर्थ के पास नहीं जाएगा, सबसे कमज़ोर बच्चे या रोगी के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ये परिवार की विशेषता है। श्री कपिल केसरी जी ने समयदान का नियोजन, श्री बृजमोहन गौड़ जी ने समयदान ही युग धर्म, शांति कुंज के व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने सृजन शिल्पियों से हमारी अपेक्षाएं तथा श्री HP सिंह जी ने अर्थानुशासन विषय पर मिशन के प्रतिपादनों को प्रस्तुत किया। इस कार्यशाला में पूरे राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के 5 जिलों से आए कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। क्षेत्रों के सभी मुख्य कार्यकर्ताओं ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यशाला में प्रतिदिन सामूहिक ध्यान साधना का प्रयोग विलक्षण रहा। इस कार्यशाला के अतिरिक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में एक प्रबुद्ध वर्ग का सेमिनार हुआ, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विषम वेला में प्रबुद्धों, भावनाशीलों तथा विभूतिवानों के दायित्व विषय पर उद्बोधन दिया। हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने मूल मर्म को भूल गए। आस्तिकता। मैं कल भारतीय विद्या भवन के बच्चों से बात कर रहा था। मैंने कहा बताओ आस्तिक कौन? तो 7वीं का एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बताया जो भगवान को माने वो आस्तिक, जो भगवान को न माने वो नास्तिक। बिल्कुल सही परिभाषा। खड़े होकर बिल्कुल 2 टुक भाषा में उसने बात कह दी। भगवान को मानते तो हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और इतनी ज्यादा कि साहब जब भी आप कहें तब हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दिखावे वाला धर्म आज हो गया है। भगवान जी के सामने खड़े हैं, भगवान जी की उपासना कर रहे हैं, या मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। बस यही है, एक ही मनोकामना है, जल्दी से जल्दी लाभ मिल जाए, जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए पूरा। मनोकामना से भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान स्वतः मनोकामना पूरी करता है यदि आप अच्छे इंसान बन जाए। बस भगवान एक ही चीज चाहता है, अच्छे इंसान बन जाओ, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अच्छी आदतों को ग्रहण कर लो। इस अवसर पर वसुंधरा राजे जी ने गायत्री परिवार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये मौका मिला। मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर साहब मुझे कहा गया है। आपके सामने तो सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात होती है, पर इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये एक 45 मिनट 50 मिनट के समय के अंदर एक वातावरण कैसे बदलता है उसको देखने का मौका मुझे तो मिला ही है, पर मैं समझती हूँ कि जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं उन सबको देखने को मिला है। आपने देखा कि कैसे ऊर्जा पैदा होती है, कैसे एक आदमी तो नहीं कर सकता, परंतु सब पूरे जब मिलके अपनी आवाज़ और अपनी भावना को जोड़ देते हैं तो कैसा मज़ा आता है। कि मैं तो आज आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने शुरू किया है। मैं तो समझती हूँ कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गायत्री परिवार ने इतना सुंदर एक आयोजन किया, एक ऐसे मौके पे मुझे भी आने का यहाँ मौका मिला। एक दफ़ा प्रेम के बंधन में आप लोग सबके साथ मिलने का, बंधने का ये मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हुआ। दिनांक 15 से 17 जुलाई के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मवर्चस्व के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी ने पिछले 25 वर्षों में हुई शोधों के नतीजों पर प्रकाश डाला।
आयोजन के अंतर्गत ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद विषय पर एक प्रदर्शनी भी लगाई। इसी अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ बरेली की एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर दत्ता एवं अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं ने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, वैकल्पिक चिकित्सा तथा यज्ञोपैथी विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया। तीनों ही दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग विज्ञान में प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने योग की विभिन्न क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कराया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 21 से 24 जुलाई तक देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलाधिपति एकादश तथा विद्यार्थी एकादश के बीच क्रिकेट मैच से हुई। तीन दिन तक चले इस वार्षिकोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें एकल नृत्य, प्रज्ञा गीतों की अंताक्षरी, सेमिनार, नृत्य नाटिका, लघु नाटिका आदि प्रस्तुत की गई। अंतिम दिन इस कार्यक्रम के समापन सत्र में आदरणीय कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया तथा सबको विश्वविद्यालय के भावी कार्यक्रमों की योजना के संदर्भ में जानकारी भी दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से प्रशिक्षित छात्र छात्राएं अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात समाज सेवा के लिए निकलते हैं। इस अवधि को परिवीक्षा या इंटर्नशिप कहा जाता है। सेवार्थ प्रस्थान करने वाले इन विद्यार्थियों को देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है, जहां पर ये समाज सुधार की विभिन्न गतिविधियां चलाते हैं। जुलाई 2004 में भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 33 टोलियां देश के विभिन्न स्थानों में सेवा कार्य हेतु रवाना हुई, जिसमें कुल 48 छात्र एवं 41 छात्राएं हैं जो MA योग, मनोविज्ञान, PG डिप्लोमा योग, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता, सर्टिफिकेट कोर्स, धर्म विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योग विज्ञान से संबंधित हैं। इन सभी विद्यार्थियों से कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मार्गदर्शन एवं कार्य करने की पद्धति पर विशेष चर्चा की। इन छात्र छात्राओं ने इंटर्नशिप के लिए विशेष उत्साह एवं तत्परता दिखाई। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार 21वीं सदी नारी सदी का एक स्वरूप इंटर्नशिप में निकलने वाली छात्राओं से बातचीत करके अनुभव हुआ। I am Durga Swarupa. I have completed my theology course here from Deva Sanskriti Vishwavidyalaya from Shantikunj Haridwar. We are going to south just to spread the aim and objectives of this mission by Param Pujya Gurudev Pandit Shri Ram Sharma Acharya's philosophy. अपने कॉलेज की तरफ से मैं अपने सहयोगियों के साथ में पंजाब के मोहाली क्षेत्र में जा रही हूँ। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म और योगा और जो भी हमने यहाँ पढ़ा है अन्य चीज़ें, उनका प्रचार प्रसार करने और उनका सही अर्थ बताने कि वास्तव में जो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं वो क्या है, उसकी क्या आवश्यकता जीवन में है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें इतना अच्छा काम करने को मिला, हम अब करके बताएंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अपने 20 दिन के अमेरिका प्रवास के पश्चात 18 अगस्त को हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, शिकागो, सिलिकॉन वैली तथा कैलिफोर्निया का सघन प्रवास किया। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स एवं विभिन्न सेमिनारों को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों तथा भावी योजनाओं से मनीषियों को अवगत कराया। इसी प्रवास में हैरिसबर्ग में एक 4 दिवसीय युवा शिविर का सम्मेलन हुआ। न्यू जर्सी में 108 कुंडीय सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सबको ताली बजाइए। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। गुरु के साथ जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य, यज्ञ करना उससे बड़ा सौभाग्य। गुरु के साथ जुड़ने के बाद गायत्री की साधना में जुड़ना और यज्ञ करना अगर हमारा नियमित क्रम बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। हमारे गायत्री परिवार नॉर्थ ईस्ट अमेरिका ने एक कंटेम्पलेशन लिया है। कल शाम को हमने उनके साथ बैठ के बातचीत की और बातचीत की तो उन लोगों ने भी एक संकल्प लिया है कि हमको एक गायत्री चेतना केंद्र यहाँ बनाना है। न्यू जर्सी में गायत्री चेतना केंद्र गायत्री परिवार नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की तरफ से बनेगा। हम आप सबको इनवाइट करते हैं, गांधी टेम्पल को, गांधी टेम्पल के सभी परिजनों को, कि हमारे इस सोजर्न में, हमारी इस यात्रा में आप साथ चलिए
और हम सब साथ मिल करके एक ऐसा केंद्र बनाए। आपका केंद्र है, उस केंद्र में भी हम लोग योगदान करें और आप भी हमारे केंद्र में आए। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और एक 18 मेंबर कमेटी हम लोगों ने बनाई है। वी आर थिंकिंग, वी आर प्लानिंग इन सच ए वे दैट ए मल्टीफेरियस एक्टिविटी सेंटर फॉर आवर यंगस्टर्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ टुमारो एंड फॉर यू, फॉर सीनियर सिटीजन्स, इट विल बी बिल्ट अप एंड दिस सेंटर विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग लॉट ऑफ वर्च्यूज फ्रॉम दी गुरुदेव एंड माता जी एंड गायत्री महाशक्ति। 25 सितंबर को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ऑस्ट्रेलिया के 15 दिवसीय कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे हैं। शांतिकुंज हरिद्वार एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देश का 58वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत प्रेरणाप्रद एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। प्रातः 7 बजे शांतिकुंज के मैदान में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सत्यनारायण पंड्या जी थे। उन्होंने सर्वप्रथम झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदि युग ने हमें है पुकारा, चीर रोते मुक्ति में जाने, दुख धम में भटकते हुओं को रास्ता नेक सच्चा दिखाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। हरे भरे हो खेत हमारे, बड़ी हमारी शान, गांव की बड़ी हमारी शान, गांव की बड़ी हमारी शान। हरे भरे हो खेत हमारे, बड़ी हमारी शान, गांव की बड़ी हमारी शान। है बालक शांति कुंज के, शांति कुंज हमारा है। हम है बालक शांति कुंज के, शांति कुंज हमारा है। आर्य धरा पर नव विहान का चिर संकल्प हमारा है। आर्य धरा पर नव विहान का चिर संकल्प हमारा है। हम है बालक शांति कुंज के, शांति कुंज हमारा है। हम है बालक शांति कुंज के, शांति कुंज हमारा है। धरती पर है खुशियाँ छाई, जन जन का मन हर्षाया। आज तिरंगा लहराया, आज तिरंगा लहराया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। इसके पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय का झंडारोहण समारोह हुआ। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के संस्थापक एवं विश्वविख्यात संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके पश्चात स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। परम श्रद्धेय आचार्य जी ने, जिनके पास बहुत बार बैठने का अवसर मिला, जिनकी चेतना, जिनकी ऊर्जा, जिनकी तपश्चर्या
जिनका आदर्श, जिनकी महत्वाकांक्षा, जिनके संकल्प शक्ति, इन सब का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिला। और माता जी तो सचमुच, क्योंकि मुझे मातृ सुख कभी मिला नहीं था, बहुत युवावस्था में मैं साधु हो गया, इसलिए जब वो वर्ष में एक बार मुझे भोजन करने बुलाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माता ही मुझे भोजन कराने के लिए आज उपस्थित है। अब एक संकल्प जो हमारे प्रस्तोता महोदय ने किया कि यहाँ सभागार बने, उसके लिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक गायत्री परिवार का सदस्य ही मानिए, मैं भी 1.25 लाख रुपए की आज घोषणा करता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मेस हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। देखो जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम आए। घटा फाड़ कर जगमगाता हुआ आ गया देख ज्वाला का बाण, खड़ा हो विचार क्रांति का झंडा उठा और इस विश्वविद्यालय के नौजवान अनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प। 17 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री भैरव सिंह शेखावत जी की धर्मपत्नी का शांतिकुंज आगमन हुआ। उन्होंने गुरु सत्ता एवं अखंड दीपक को प्रणाम करने के बाद परम श्रद्धेय शैल जी से भेंट परामर्श की। श्री भैरव सिंह शेखावत गायत्री परिवार से सघन रूप से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा का चेयरमैन हूँ, तो राज्यसभा कैसे चलती है आपको पता ही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लोग मुझे रोज पूछते हैं राज्यसभा कैसे चला रहे हो। वो राज्यसभा चलती है तो एक बार नहीं 2 बार 100 बार गायत्री का मंत्र का जाप करके जाता हूँ। ये सबसे बड़ी शक्ति में लेकर जाता हूँ। सभी प्रमुख कार्यक्रमों में भागीदारी के अतिरिक्त वे समय समय पर शांतिकुंज आते रहते हैं। इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार। जीवन की सतत बहती धारा में कई ऐसे मोड़, कई ऐसे क्षण आते हैं जो स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। इनमें भी किसी महापुरुष से भेंट तो अनुपम सौभाग्य है। भाव पटल पर अंकित ऐसी स्मृतियां हमें बार बार उन्हीं क्षणों की ओर ले जाती हैं। पूज्यवर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही विलक्षण स्मृतियां लेकर आए हैं अपने स्तंभ सुरभित स्मृतियों में। मैं कन्हैयालाल द्विवेदी कानपुर का रहने वाला हूँ। बगल में मेरी धर्मपत्नी इंदुमती द्विवेदी हैं। मैं उत्तर प्रदेश शासन में अपर समायुक्त के पद से सेवानिवृत्त होकर के वर्तमान में वरिष्ठ सदस्य उपभोक्ता फोरम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हूँ। इस मिशन से 1964 से एन प्रकारण जुड़ा था और परोक्ष रूप से मैं किसी न किसी उसमें धन संग्रह करके मदद करता रहता था और उनके कार्यक्रमों में भाग लेता रहता था। मैं अपनी क्षमता, योग्यता और निष्ठा के हिसाब से पूरी तरह से अपने हिसाब से काम करता रहता था। वर्ष 1989 में मुझे हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं स्कॉट्स में भर्ती हुआ। मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। एंजियोग्राफी होने की तैयारी में था और मैं लेटा था। गुरु जी का प्रथम दर्शन वहाँ मुझे हुआ और जब मुझे मिले तो उन्होंने कहा, बेटा मैं यहाँ आ गया हूँ, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तदुपरांत वो चले गए। एंजियोग्राफी के पहले जो टेस्ट होते हैं, जब मैं टेस्ट में गया तो मेरे सभी टेस्ट नॉर्मल थे और इतना ही नहीं, एंजियोग्राफी मुझे रोक दी गई और मुझे अपने कमरे में भेज दिया गया। शाम को मेरी धर्मपत्नी ने मैं अपने ड्राइवर को गाजियाबाद से माता जी के पास भेजा कि इनकी जप करवा दें और गुरु जी से आशीर्वाद ले आऊँगी। जब मेरा ड्राइवर सबसे पहले गुरु जी के कक्ष में पहुँचा तो गुरु जी ने उसे देखते ही कहा कि बेटा तू यहाँ क्यों आ गया? मैं कल दिल्ली गया था और द्विवेदी की तबीयत ठीक है। सब लोग हतप्रभ रह गए कि गुरु जी तो दिन भर यहाँ हरिद्वार में लोगों से मिलते रहे और ये दिल्ली कब गए। खैर बात ज्यों की त्यों रह गई। ड्राइवर मेरा माता जी के पास गया और माता जी ने भी उसी स्वर में कहा कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, द्विवेदी ठीक है, हमको खबर मिल चुकी है और ये भभूति है उसके सीने में लगा देना और ठीक हो जाएगा। तब से वहाँ डॉक्टरों की मीटिंग बैठी और मुझे वापस भेज दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझसे हार्ट की प्रॉब्लम तब से नहीं है। और दूसरी अनुभूति ये हुई कि
अभी 2000 में मैं जनवरी में रिटायर हुआ और अपने घर में रहता था। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुझे 7-8 दिन तक बिना किसी को देखे हुए सपने आते थे कि 31 दिसंबर को तुम्हारा टिकट राजधानी से बुक हो गया है, तुम्हें जाना है। मैं अपने परिवार के सदस्यों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सबसे कहता रहा कि 31 दिसंबर को मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके संबंध में जितनी औपचारिकताएं हैं उनको समझने बूझने की, ये अपनी प्रॉपर्टी या धन आदि के संबंध में पत्नी को बताने की चेष्टा की। कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन और सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। अंततोगत्वा बात आई गई हो गई और 31 दिसंबर को वो दिन आया जब सुबह राजधानी के ठीक 5 बजे सवेरे मुझे पक्षाघात हुआ और मैं लकवा से बीमार हो गया और मेरी यात्रा 1 महीने तक चलती रही। यह और 31 जनवरी तक मेरी यात्रा चली और तदुपरांत मैं स्वस्थ होना शुरू हो गया। गुरुजी सूक्ष्म शरीर से मेरी रक्षा करते थे और मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरे जीवन को बचाने का काम केवल गुरुजी का है और वो सूक्ष्म शरीर, चूँकि मुझे स्वप्न में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था गुरुजी के अलावा, उनके अलावा मेरा कोई सहायक भी नहीं था और मेरी प्राण रक्षा हुई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा और मेरे परिवार का गुरुजी ने पूर्ण रूपेण रक्षा करते हुए बीमा किया हुआ है और हम लोग सब सुरक्षित हैं। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि बेटा, तेरा ये बेटा ICS नहीं बनेगा, लेकिन तुझसे ज़्यादा अच्छी सर्विस में जाएगा, धन कमाएगा, यश प्राप्त करेगा और तुझसे ज़्यादा सम्मान में होगा। मेरा बच्चा शुगर मिल में इंजीनियर था और शुगर टेक्नोलॉजी होने के नाते उसको उसमें उत्पाद में सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में उसका सिलेक्शन हो गया। गुरुजी का आशीर्वाद है। मैं और मेरा परिवार नतमस्तक है और कभी ऐसे ऋण को भूल नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भगवान के चरणों में ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं, बासी और सूखे फूल ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उनका आशय युवाओं को आध्यात्मिक बनाने के लिए था। आज का युवा प्रगति की अंधी दौड़ में आध्यात्मवादी भौतिकता कैसे अपनाए, इसी विषय पर आधारित है आज की जिज्ञासा। आज युवा वर्ग के सामने जहां प्रगति और उन्नति का मार्ग खुला हुआ है, वहीं कुंठा और हताशा की बड़ी समस्याएं भी उभर कर आ रही हैं। ऐसे में युवा वर्ग की सार्थक दिशा धारा क्या हो, इसी विषय पर आधारित है हमारी आज की जिज्ञासा। हमारे बीच में शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री कालीचरण शर्मा जी उपस्थित हैं, जो एक लंबे समय से युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। भाई साहब, युवाओं को राष्ट्र की शक्ति माना गया है। क्या कारण है कि युवाओं को हम प्रगति में विशेष महत्व देते हैं? ऐसा है कि हर देश में, भारतवर्ष में भी कई शक्तियां काम कर रही हैं। कई शक्तियां पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, जो समाज के परिवर्तन, देश के उत्थान में काम कर रही हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी शक्ति हम युवा शक्ति को मानते हैं। हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले लाल किले से ये भी कहा था कि हमारा देश एक युवा राष्ट्र है। हमारा युवा राष्ट्र है भारतवर्ष, जहाँ की आबादी का 60% युवा है। यानी 60% आबादी 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों की है। जहाँ इतनी बड़ी जनशक्ति इस वर्ग के आयु की हो, तो इतना अधिक आप कह सकते हैं ब्रेन पावर, शारीरिक शक्ति और समय, विचार, ये सब की ताकत जो है आज इतनी बड़ी 60 करोड़ के लगभग ये ताकत है। शायद विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने लोग युवा हों। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम कुछ ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं जो पहले कभी नहीं किया। ऐसा माना जाता है, जैसे वेदों में एक मंत्र है, युवाकु शचीनाम युवाकु सुमति नाम। यानी वेद में एक मंत्र है जिसका अर्थ होता है कि हम अपने इंद्रियों की शक्ति को संगठित करें, हम अपने मन की शक्तियों को संगठित करें। उस संगठित करने को युवा कहा जाता है। तो यानी कि इतने अधिक लोग जिनके इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति संगठित है, यानी सबसे अधिक संगठित होता है जवानी में आदमी, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है। युवा की एक परिभाषा ये भी होती है कि युवा हमेशा कुछ नया करना चाहता है। जैसा कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, अचित्तम ब्रह्म जुषुषुर युवानः। यानी युवा व्यक्ति, वेद के ऋषि कहते हैं, युवा व्यक्ति को नया ब्रह्म चाहिए,
वो पुराने ब्रह्म पर यकीन नहीं करता। मतलब कोई बात जो नएपन से हो, कोई बढ़िया हो, साहसपूर्ण हो, कठिन हो, चैलेंजिंग हो, ऐसा करना चाहता है। बल्कि एक परिभाषा ये भी है युवाओं की परिभाषा कि जो भविष्य की ओर देखे वो युवा है। बूढ़ा उस दिन आदमी होता है जिस दिन वो नया कुछ सीखने और जानने के लिए तैयार नहीं होता और पुरानी बातें करना शुरू कर देता है। मेरे ज़माने में ऐसा था, 1 रुपये में इतने सिर घी मिलता था। तो नहीं, जो भविष्य की ओर देखे, आने वाला दिन उज्जवल है, अंधकार में नहीं है, उजाला है, बढ़िया होने वाला है, हमारे देश का भी भला होगा, हम लोग भला करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया का देखने वाला है। ऐसे विश्वास के साथ जो काम करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। युवा राष्ट्र की शक्ति तो है, किंतु आज युवा दिशाहीन क्यों होते जा रहे हैं? असल में युवाओं को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हमारे देश की उस पीढ़ी को है जिसको हम चिंतक, विचारक, मार्गदर्शक पीढ़ी कहते हैं। और क्योंकि ये जिम्मेदारी युवकों पर नहीं आती, जैसा कि एक किसी स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि आज युवकों के बीच बड़ी समस्या उनके रोजी रोटी की नहीं है, उससे भी बड़ी चीज़ है, वो है जीने का मकसद उन्हें देने की। तो जीने का मकसद यदि उनको हम स्पष्ट करा सकें, जिसको हम जीवन का लक्ष्य भी कहते हैं। रोजी रोटी की समस्या भी है, लेकिन बहुत साल पहले जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तो सभी युवाओं के सामने एक मकसद आ गया था, देश को स्वतंत्र कराना। पर अब हम तो आज़ाद हो गए, राजनीतिक आज़ादी हमें मिल गई, तो अब हम क्या करें? अब हमारे युवा क्या करें? तो अब तो एक महाभारत और लड़ा जाना बाकी है, जिसको कहते हैं, जिसे हृदय में लड़ा जाना है, जिसको आप एक नैतिक आज़ादी कहें, सामाजिक आज़ादी कहें, बौद्धिक आज़ादी कहें। अभी भी हमारा देश देखा जाए तो बौद्धिक परावलंबन, सामाजिक दृष्टि से रूढ़ियों से ग्रस्त और नैतिक दृष्टि से गिरा हुआ दिखता है। तो युवा भी जैसे सब लोग हैं वैसे युवा भी हैं, तो ये लक्ष्य विहीन इसलिए दिखता है कि उसको जीने का मकसद हम दे नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इतने ही बड़े एक जिसको कहते हैं लोक शिक्षण की आवश्यकता है, जीवन मूल्यों के साथ जीना बताना पड़ेगा। आज जो अपन बड़े बड़े पोस्टरों में, सड़क के किनारे के बड़े बड़े पोस्टरों में साधनों, भोग विलास की सामग्रियों, नाना प्रकार के विज्ञापनों को देखता है युवा, तो भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है इसे मैं कैसे प्राप्त करूं, फिर उचित अनुचित तरीके भी बेचारा भूल जाता है। तो इससे बचाने के लिए जितना ये सब कर रही हैं शक्तियाँ भ्रमित करने के लिए, उससे बड़ी ताकत से, उससे बड़ी शक्ति से हमें सच्चाई को लाना पड़ेगा। नकली घी इसलिए बाजार में बिक रहा है कि असली घी नहीं मिल रहा है। यदि उतने ही मूल्य पर, उतनी ही सुलभता से असली घी मिलने लगे, वो ज्ञान मिलने लगे जिससे आदमी को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, भाईचारा बढ़ता है, उसके सारी समस्याओं का समाधान होता है। निश्चित रूप से हम एक ऐसे अंधी दौड़ में सबको नहीं लगा सकते। सब लोग एक साथ करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, सब लोग भले आदमी बन सकते हैं, सब लोग ज्ञानी बन सकते हैं, सब लोग स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। तो इस बात पे लोगों को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़े व्यापक लोक शिक्षण की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि ये हृदय परिवर्तन का काम है। ये धर्म और अध्यात्म जगत को करना होगा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से अपने सामर्थ्य पर ये हमारा जो अभियान है, प्रज्ञा अभियान, युग निर्माण मिशन कहते हैं आप, ये कर रहा है। युवकों को हम वो देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भटकने के पहले रक्षा कवच में आ जाएं, वो सही सोचना सीख सकें, कल्याणकारी विचार करना सीख सकें, शक्तिशाली बने पर उदंड नहीं बने, बहुत क्रांतिकारी विचारों के हों पर शांतिपूर्ण विचारों के भी हों, बहुत उपार्जन करें तो त्याग भी करना सीखें। तो हम एक कोई ऐसी चीज़ उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि युवा दिशाहीन हो रहे हैं, किंतु युवाओं की कौन सी समस्याएं हैं जो अधिक ज्वलंत है? इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीने के मकसद की समस्या, हमारे जीवन मूल्यों की समस्या, जीवन लक्ष्य की समस्या, एक तो वो है। दूसरा, हमारे देश को खाया जा रहा है एक जातिवाद, वो युवाओं को भी सबसे अधिक परेशान वही कर रहा है।
तीसरा है स्वावलंबन, आदमी को रोजगार चाहिए और वो श्रम से बचना चाहता है। पता नहीं कहाँ से दुर्भाग्य आ गया है हमारे देश में कि श्रम से बच के वो लक्ष्मी या धन कमा लेना चाहता है, तो श्रमशील बनना नहीं चाहता, कुछ सीखना चाहता नहीं, और वाइट कॉलर जॉब चाहता है कि कुछ करना ना पड़े, कपड़े गंदे ना हो और सब कुछ आ जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक और समस्या आ गई है व्यसन। युवा एक तरफ तो बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो नशे की लत में, फैशन और लते इसके व्यसन के लत में जकड़ गया है। ये कोढ़ में खाद जैसा मामला हो गया। फिर दहेज की समस्या भी युवा के लिए ही है, स्वावलंबन की समस्या, बेरोजगार की समस्या भी युवा के लिए ही है, और एक जीने की समस्या कि जीने के मकसद की समस्या कि वो उसी से पहले कन्फ्रंटेशन होता है। तो ये हैं ज्वलन समस्या। इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? इन समस्याओं के समाधान को कई स्तरों पर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। एक तो लोक शिक्षण है जो हम लोग कर सकते हैं। लोक शिक्षण में सभी के भीतर गरीबी भगाएं, गरिमा बढ़ाएं, माने ये बोध कराना पड़ेगा कि गरीबी एक तुम्हारे मानसिक बनावट का नाम है, ये एक चिंतन का स्तर है। ये चिंतन के जैसे उसमें परिवर्तन होगा तो गरीबी दूर हो जाएगी अपने गरिमा का बोध होते ही। श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना होगा। लोगों को साधना, उपासना, जीवन मूल्यों को कैसे अपने जीवन में, चरित्र में आत्मसात करना, ये बताना पड़ेगा। स्वावलंबन की शिक्षा अलग देनी पड़ेगी। ये जो सीखे हुए हैं लोग राष्ट्र के स्तर पर ये बताना पड़ेगा कि भाई हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना है। अब चाहे वो शाक सब्जी स्वावलंबन से शुरू करे, वस्त्र स्वावलंबन से शुरू करे, औषधि स्वावलंबन से शुरू करे, और हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो तो भी कोई न कोई तो श्रम जानता हो और उसे दूसरे को सिखा सके। यानी एक एक व्रत यदि हर पढ़ा लिखा इंसान हमारे देश का ले ले कि हम एक काम सीखेंगे जरूर और एक काम सिखाएंगे, तो भी बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक परिभाषा दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। समाज में फैली हुई सभी प्रकार की सत्प्रवृत्तियों को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसको एक छत के नीचे लाने का नाम है युग निर्माण योजना। यानी हमारा इस समय समाधान यह है कि जितने भी सत्प्रवृत्तिधर लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे गैर सरकारी हों, NGOs हों, धार्मिक संस्थान हो, सबको जैसे हम एक प्लेटफॉर्म में ले आएँ कि भाई कुछ करो, यदि देश को बनाना है। आपने राजनीतिक आज़ादी तो पा ली, आप अपने भाग्य विधाता बन गए, लेकिन देश तो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और आप भजनानंदी बन के किसी कोने में नहीं बैठ सकते, आपको सेवा करना पड़ेगा। सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तब ये राष्ट्र निर्मित होगा। यानी इसमें बड़े आदमियों को भी अपना योगदान देना है, जो तथाकथित बड़े आदमी हैं, जो पैसे वाले हैं, वैज्ञानिकों को भी योगदान देना पड़ेगा। जैसे मान लो आज बिजली का संकट है, बिजली जितना बनती है ना उसमें से केवल 75%, 70% पहुँचती है, बाकी चोरी होती है, तार के द्वारा लॉस होता है, अमुक होता है, बहुत उसमें नुकसान होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बिजली हम वहीं बना लें जहाँ हमको कंज्यूम करना है? तो इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग करने के लिए हमको खोज करनी पड़ेगी, तो हमें वैज्ञानिकों को भी लगाना पड़ेगा इस काम में। इस देश को महाशक्ति बनाना है, ये प्रोजेक्ट है। अब आप बिजली को इतनी सस्ती बना दें, सौर ऊर्जा को। उसी तरह से हमारे देश के कलाकारों को, लेखकों को, भामाशाहों को, मतलब रुपये पैसे वालों को, धर्म के कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों को, कवियों को, कलाकारों, सबको योगदान देना है। और जनता को भी देना है कि जनता जितनी वो जानती है वो दूसरों को सिखाए, और श्रम में गौरव का अनुभव करे और कुछ करे। मतलब ऐसा है 24 घंटे में से 1 घंटा परमार्थ में देश के लिए दे दे, तो भी ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही हमारे गुरुजी चाहते हैं। किसी को जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा समय और थोड़ा सा अंशदान नेक कार्यों में, चाहे राष्ट्र के लिए कहो, युग निर्माण के लिए कहो, लगाए। ये सब समस्याओं का समाधान यही है। वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? वर्तमान में जो भी युवा हैं राष्ट्र के, उन्हें शक्ति संपन्न बनना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और शालीनता से युक्त सभ्य वे बने। इसके लिए जो भी उन्हें ज्ञान अर्जन करना हो, शरीर स्वस्थ बनाना हो
यानी उनका और कुछ समझ में नहीं आया तो ये समझ में आना चाहिए कि हम शक्ति का संगठन करें। युवाओं को तो पहला नंबर ये है। दूसरा है वे सेवा करें, सेवा का मार्ग ढूंढें। ऐसा बहुधा होता है कि जीवन में बहुत से अच्छे काम होते हैं, पर सबसे अच्छा काम एक ही होता है हर आदमी के लिए, वो अलग अलग होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। उसी को वरेण्यम कहते हैं। हमारे गायत्री महामंत्र में एक वरेण्यम शब्द है। तो सब युवाओं के लिए अलग अलग वरेण्यम हो सकता है, उसे ढूंढना पड़ेगा और वो उस कार्य में लग जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि नागरिक कर्तव्य जो मिले हुए हैं उस व्यक्ति को, वह उन कार्यों को वह व्यक्ति पूरी ईमानदारी से करे तो वो भी एक सेवा होगी, लेकिन उसे परोक्ष सेवा कहेंगे हम। एक तो प्रत्यक्ष सेवा होती है कि युवकों में से कुछ लोग इसी को ही, लोक शिक्षण को या भगवान के मार्ग में लोगों को प्रेरित करने को, नेक बनाने को पूरे ही काम के रूप में ले लें, लेकिन ये बहुत बड़ी छलांग होगी। उसमें कुछ ऐसे भी युवा होंगे, लेकिन बीच का रास्ता भी है कि हम पूरी तरह से परोक्ष सेवा ना करें, पूरी तरह से प्रत्यक्ष सेवा भी ना करें। तो एक और बीच का शब्द है सह सेवा, यानी 1 घंटा एक अच्छे काम में हम लगाएं, एक कुछ अपने अंशदान में से कुछ अच्छे काम में दें। तो ये 1 घंटा से लेके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रतिदिन या हफ्ते में छुट्टी का दिन जरूर इस काम में लगाएं। तो फिर धीरे धीरे यही राष्ट्र निर्माण का फिर और संगठन बनाएं, जैसा कि हमारे यहाँ चल भी रहा है। बहुत से स्थानों पर युवागण संगठित हो रहे हैं और वे मिल कर के सेवा का कार्य करते हैं, वे मिल कर के यज्ञ करते हैं, वे मिल कर के व्यसन मुक्ति के तरफ अग्रसर होते हैं। तो जब सामूहिक शक्ति काम करती है तो उसका प्रभाव भी फिर ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि वातावरण से व्यक्ति बदलते हैं और व्यक्ति बहुत सारे मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। तो मतलब जो नए लोग हैं, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता जाता है उसका असर व्यापक होता जाता है। तो आज तो राष्ट्र निर्माण में युवा यही करे, एक तो ईमानदारी से काम करे, शक्ति का संचय करे, अपना ज्ञानार्जन बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए और सेवा का कोई न कोई कार्य जरूर ढूंढे। तो फिर आगे रास्ता, जैसे कहते हैं ना, टॉर्च की रोशनी कुछ दूर तक दिखाई देती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो और आगे का रास्ता बताती है। तो इतना शुरू करें राष्ट्र निर्माण का काम, फिर आगे खुद ये उजाला होता जाता है और हमें मंजिल मिलती है। और अब अंत में युग निर्माण मिशन के प्रतिनिधि के रूप में आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने युवा दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ईमानदारी से 1 रुपया कमाने की तुलना में बेईमानी से 1 रुपया कमाना 10 गुना अधिक तकलीफदेह है। तो उस माया के प्रलोभन में, इधर विज्ञापनों के प्रलोभनों में और उन आकर्षणों में, मिथ्या आकर्षणों में बिल्कुल न फंसते हुए अपने श्रेय मार्ग का अवलंबन करें, अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें, ईश्वर के मार्ग में चलें, सबके हित में अपना हित है इस बात को समझें, इस बात का गौरव रखें कि हम लोग इस महान देश के वासी हैं। सेवा जरूर करें, शक्ति का संचय करें, श्रद्धा रखें, ये महान देश फिर से जगत गुरु बने और इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भविष्य आपका है और बहुत उज्जवल है। मैं तो आप सबके लिए यही शुभकामना करता हूँ। भाई साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए युग प्रवाह परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कबीरदास जी ने कहा है, साधु सहज समाधि भली। ऐसी स्थिति गायत्री साधक को भी प्राप्त हो जाती है जब उसका चित्त श्वास प्रश्वास से जुड़ जाता है। हर श्वास में सो, हर प्रश्वास में हम का बोध कराने वाली शक्ति का और अधिक विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं हम नवीन अंक अजपा में। अजपा गायत्री का साधनात्मक स्वरूप है। ये एक स्वसंचालित प्राणायाम है जिसमें आत्मा परमात्मा के आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। श्वास जब शरीर में प्रवेश करती है तो सो की सूक्ष्म ध्वनि होती है, जब श्वास बाहर निकलती है तो हम की शब्दानुभूति होती है। इस ध्वनि का आत्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ जाने से साधक को आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अजपा का एक मुख है और इनके नेत्र अर्धोन्मिलित हैं जो अंतर्दृष्टि का बोध कराते हैं। अजपा के 4 हाथ हैं। 4 हाथों में पहले हाथ में माला है,
जो सतत ईश स्मरण की सूचक है। दूसरे हाथ का कमल निर्मल भाव का प्रतीक है। शेष दोनों हाथ सामान्य स्थिति में ढके हुए हैं। ये अंतःकरण की गहराई का प्रतीक हैं। अजपा के यंत्र को निरंजना यंत्रम कहा जाता है। अजपा गायत्री मंत्र के र्गो अक्षर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका बीज मंत्र यम है। गायत्री मंत्र के साथ इसका संपुट लगाने से साधक को निरंजना एवं सहजा नामक विभूतियां प्राप्त होती हैं। अजपा की सिद्धि होने पर साधक को शांति एवं भयनाश जैसी फलश्रुति प्राप्त होती है। इसके यंत्र में बीज मंत्र पर 2 घेरे हैं जो जीव चेतना एवं ब्रह्म चेतना का प्रतीक हैं। इस पर बनी चतुष्कोण एवं अष्टकोण आकृतियां संतुलित प्राण प्रवाह के माध्यम से 4 पुरुषार्थों एवं 8 सिद्धियों को दर्शाता है।